हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे असम पुलिस का जो अभी एग्जाम्स होने वाला है उसके रीजनिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है डाइस। तो यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और ये सिलेबस का है। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे पहला क्वेश्चन है कि विच नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू फेस हैविंग नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना पड़ेगा कि जो डाइस होता है उस डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो जब भी एक डाइस को आप रख दोगे और उसको सामने से या देखोगे तो आपको 3 ही फेस दिखेगा। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है ना, 3 फेस, 1 2 3 1 2 3, इस तरह से 3 ही फेस दिखेगा, बाकी 3 फेस आपको नहीं दिखेगा। तो कौन कौन सा नहीं दिखता, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके नीचे जो होगा ये आपको नहीं दिखेगा। ये साइड जो लेफ्ट आपको दिख रहा है इसकी जो बैक होगा वो यानी अपोजिट होगा वो भी नहीं दिखेगा। और ये 5 है, इसका अपोजिट जो होगा ये भी आपको नहीं दिखेगा। 3 फेस दिखेगा और 3 फेस अपोजिट जो छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, और ये एक ही डाइस के 3 अलग अलग टाइप दे दिए हुए हैं, मीन्स एक ही डाइस है, बस उसका स्थितियाँ अलग अलग है। ठीक है ना, कभी इसको इस तरह से रोटेट करके, राइट साइड रोटेट करके इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है कि अपोजिट फेस फाइंड करना है किसका, 6 का। चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखोगे कैसे स्टार्ट करना है, विद इन सेकंड आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप बिना पेन यूज़ किए देख के आप आंसर को निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दो को अगर देखते हैं, चलो इन दो को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर क्या करना होता है कि बेसिकली आप देखोगे कि मैक्सिमम डाइस का जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ 3 हो या 4 हो, उससे आपको नहीं लेना है। आपको सिर्फ ऐसे 2 डाइस को ढूंढना है जहाँ पे एक फेस क्या, इन दोनों को कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है क्या, 6 2 3, यहाँ दिया हुआ है 1 6 एंड देन 5। तो ये देखोगे 6 कॉमन आपको दिख रहा है ना, क्लियर। तो अब इन दोनों डाइस से सारे का अपोजिट नंबर आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूँ। ये हम लोग रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग क्लॉकवाइज करते हैं। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, उसके बाद यहाँ से फिर इस तरह से रोटेट होगा तो ये क्लॉकवाइज, फिर ये रोटेट होगा तो ये क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो पहला क्या हुआ, 6 लिखेंगे नीचे एंड देन उसके बाद 2 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद आया आपका 3। नेक्स्ट आपका काम क्या है, जिससे कंपेयर किए हो, जहाँ आपका एक फेस कॉमन मिला है, ये 6 6। अब ये जो 6 है यहाँ 6 आपको लिख लेना है नीचे इसके, और यहाँ से फिर हम लोग क्लॉकवाइज ही करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ से भी क्लॉकवाइज, यानी ये आएगा, उसके बाद आएगा ये एंड देन फिर 1 से लेके 6 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग नेक्स्ट आया क्या, 5, तो 2 के नीचे 5 एंड देन 5 के बाद आया 1, तो 3 के नीचे 1। क्लियर, तो इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है 2 5 3 1, ये एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। ये पूरा टोटली अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपोजिट, ठीक है, अपोजिट फेस कहलाएंगे। क्लियर, तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब जैसे अगर 3 का पूछता तो 1, 1 का पूछता तो 3, 2 का पूछता 5, 5 का हो जाता 2, बट आपसे पूछा किसका, 6 का। तो 6 यहाँ है, बट यहाँ तो इसके नीचे तो 6 नहीं है, दोनों 6 ही है। तो यहाँ देखोगे आप टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 6, बट यहाँ पे अभी कितना हुआ है, 1 2 3 5 एंड देन 6, बचा कौन सा, 4। तो ये हो जाएगा 6 का अपोजिट, जो बच जाएगा, जो एक कॉमन होगा वो दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 6 का अपोजिट 4, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर ऑन द फेस अपोजिट फेस हैविंग नंबर 4। ठीक है, अब 4 जो होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस डाइस में अपोजिट ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखोगे कि अब 4, तो मैंने क्या बताया था, अब यहाँ 2 ही डाइस है, यहाँ 3 डाइस नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि कितना कॉमन आपको है, कितना फेस कॉमन आपको दिख रहा है। तो ठीक है, तो देखते हैं इसको, 1 2 एंड देन 6, तो यहाँ दिखा 1 4 एंड देन 5, तो ये आपको दिख रहा है 1, है ना, एक ही फेस क्या है आपका, कॉमन है। तो आसान से निकाल सकते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, यानी 1 एंड देन उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद हम लिखेंगे 6। यहाँ कॉमन कौन था, 1, तो 1 के नीचे 1 लिखना है, फिर क्लॉकवाइज यानी इस तरह से 5 एंड देन 4, तो इसके नीचे 5 एंड देन इसके बाद हो गया आपका 4। क्लियर, तो अब आपसे पूछा किसका अपोजिट, 4 का, तो 4 का अपोजिट क्या हुआ, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 का अपोजिट 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
अब ये क्वेश्चंस तो सेंटेंस में रहेगा, डाइस का क्वेश्चन है, डाइस दिए हुए रहेंगे 2 3 जो भी होगा। अब इस क्वेश्चन में 2 डाइस है और आपसे पूछेगा क्या, अपोजिट टू 1 पूछा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या पूछा, अपोजिट किसका, 2 का। तो करना क्या है, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि इन दोनों डाइस में कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे ये है 2 एंड देन अगेन 2, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है आपका कॉमन है, तो रोटेट कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज। 2 एंड देन 1, उसके बाद 5 एंड देन इसको भी 2 6 एंड देन उसके बाद 3। क्लियर। तो हम लोग लिखेंगे 2 1 5। ये माइंड में भी आप कर सकते हो बट मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये 2 के नीचे 2 लिखना है एंड देन उसके बाद 6 और ये हो गया आपका 3। क्लियर। तो अब पूछा किसका है, 1 का। तो 1 का अपोजिट क्या हुआ, 6, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 का अपोजिट 6। ऑप्शन नंबर रहेगा 6, जहाँ रहेगा ABCD जहाँ होगा आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ आपसे पूछा किसका, अपोजिट 2 का। तो अब इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन आपको दिख रहा होगा 1 तो दिख रहा है, हाँ 1 ही है, 1 एंड देन 1। 5 नहीं है, 3 भी नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे। क्लियर। तो लिखेंगे 1 एंड देन उसके बाद 3 और ये हो गया उसके बाद 5 और यहाँ से 1, तो 1 के नीचे 1 लिखना है एंड देन उसके बाद 2 और ये हो गया अभी 4। अब आपसे पूछ किसका रहा है, अपोजिट 2 का। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। अगर यही आपसे पूछता कि 4 का अपोजिट क्या होगा तो 5 हो जाता, 5 का अपोजिट 4 होता। और अगर पूछता कि 1 का अपोजिट क्या होगा तब क्या करते। तो यहाँ कौन सा नंबर है जो अब दिख नहीं रहा आपको, तो कौन सा नंबर आपका 6, तो ये हो जाता 1 का 6। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो यहाँ भी देखोगे, अब यहाँ भी आपसे आपको पूछता कि 2 का अपोजिट कौन होगा। तो 2, अब यहाँ पे नंबर कौन सा आपको नहीं दिख रहा है, तो 4 ही बच रहा है। तो 2 का अपोजिट हो जाता 4 और 4 का अपोजिट हो जाता 2, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ 2 डाइस दिया हुआ है और ये नंबर दिए हुए हैं, 3 जो फेस आपको दिख रहा है दोनों डाइस का, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, अपोजिट टू 1। तो दोस्तों मैंने बताया क्या था कि अब ये 2 डाइस है तो दोनों डाइस को आप ये देखना है कि कॉमन कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, ये 2 यहाँ भी 2 है और ये 4 है, यहाँ भी 4, यानी 2 फेस आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो दोस्तों याद रखोगे, जब 2 फेस कॉमन हो जाए तो जब बाकी जो बच जाता है, जैसे यहाँ एक बचा हुआ है ये और एक बचा हुआ है ये एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। क्लियर, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे का अपोजिट, यानी अब 1 का अपोजिट हो जाएगा 3 और 3 का अपोजिट हो जाएगा 1। क्लियर। तो अभी इस क्वेश्चन में पूछा था अपोजिट 1 का, तो अपोजिट 1 का हो जाएगा 3। तो जहाँ 3 होगा जिस ऑप्शन में वहाँ क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यहाँ भी 2 डाइस दिया हुआ है और इन 2 डाइस देने के बाद अब ये नंबर भी है 3 3 का और पूछ क्या रहा है, अपोजिट टू 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो करना क्या है, पहले तो चेक करना है कि कॉमन कितना है ना। तो 1 तो नहीं दिख रहा है, 6, हाँ एक 6 मिला और ये 3 आपका नहीं है, तो एक ही फेस मिल रहा है। तो मैंने बताया था कि एक फेस जब कॉमन हो जाए तो किस तरह से रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी आप कर सकते हो। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, इसे भी हम लोग रोटेट करेंगे ये एंड देन उसके बाद ये। लिखना क्या है आपको, अब माइंड में कर सकते हो बट मैं करके दिखा देता हूँ। 6 1 एंड देन 3, 6 1 एंड देन 3। उसके बाद ये कॉमन क्या है, 6, तो 6 के नीचे आपको लिखना है 6 एंड देन रोटेट करना है क्लॉकवाइज। तो ये हो गया 4 एंड देन 5, तो इसके नीचे 4 और इसके नीचे हो गया आपका 5 नेक्स्ट, ठीक है। तब आपसे पूछ किसका रहा है, अपोजिट टू 3। तो 3 का अपोजिट आपको नीचे क्या दिख रहा है, 5। तो आंसर हो जाएगा 5, जिस ऑप्शन में होगा वहाँ क्लिक कर दोगे, ठीक है। अगर आपका 1 का पूछता तो 4 होता, 4 का 1। क्लियर। और 6 अब जो यहाँ पे नहीं है, यानी कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है आपको, 2, तो 6 का अपोजिट हो जाता 2 और 2 का अपोजिट होता 6। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ देखोगे 2 डाइस दिया हुआ है, आपसे पूछ क्या रहा है, अपोजिट टू 6, यानी अगर 6 ऊपर है तो नीचे की तरफ क्या होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब करना क्या है कि आपको देखना है कि कॉमन देखना है। तो ये 1 2 यहाँ नहीं दिख रहा है, यानी 6 एक ही दिख रहा है कॉमन। तो क्या करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस रोटेट करेंगे इस तरह से, है ना, ठीक है।
और आपका 6 का पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, बाकी जो अब यहाँ देखोगे 6 कॉमन है, तो बचा हुआ कौन है, बचा एक ही नंबर बच रहा है आपको 5, है ना। तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो आप 5, ठीक है। बट कैसे होगा मैं करके भी दिखा देता हूँ, 6 2 एंड देन 1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6 2 एंड देन 1। उसके बाद इसको 6 4 3, तो 6 के नीचे 6 4 एंड देन 3। अगर आपसे पूछता 1 का तो 3 होता, 3 का तो 1, 2 का पूछता 4 होता, 4 का 2, और बचा हुआ कौन है एक नंबर 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। तो जिस ऑप्शन में होगा वहाँ क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या, अब ये देखोगे फिर अगेन 2 डाइस है और आपसे पूछ क्या रहा, अपोजिट टू 3, 3 का अपोजिट। तो अब यहाँ भी वही हम करेंगे कि कॉमन देखेंगे, है ना। तो अब पूछ रहा है 3, तो दोस्तों यहाँ देखोगे 2 6 1 4 ये अलग अलग है, और कॉमन क्या मिल गया आपका 5 कॉमन जब मिल गया तो बचेगा क्या 3 होगा ना 5 का भी। सेम प्रोसेस, क्लियर। तो बट करके भी दिखा देता हूँ इसको। तो सेम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, यानी 5 एंड देन 6, उसके बाद 2, इस तरह से 5 6 एंड देन उसके बाद 2। तो नेक्स्ट यहाँ से भी काउंट रोटेट करेंगे इस तरह से 5 1 एंड देन 4। तो 5 के नीचे 5, 6 के नीचे 1, और ये हो गया 2 के नीचे 4। तो अब बचा हुआ कौन है 3। तो 5 का 3 और 3 का 5 अपोजिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 3 का 5, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में होगा वहाँ क्लिक कर दोगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 6 का क्या होगा, तो 1 होगा, 1 का 6, इसी तरह से 2 का क्या होता है 4, और 4 का 2, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ भी पूछ रहा है क्या, विच नंबर इज एट द अपोजिट फेस ऑफ 5, ठीक है। अब यहाँ देखोगे डाइस कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक तो बेटर ऑप्शन ये है कि किसी भी 2 डाइस को लोगे और वैसे 2 डाइस को लो जहाँ एक क्या हो जाए, एक फेस कॉमन हो जाए। एक तो ये प्रोसेस है, और दूसरा प्रोसेस है चारों को हम लोग कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा। अब बेटर ये होगा कि आप ऐसे 2 डाइस को लोगे कि जहाँ एक फेस क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, ठीक है। तो ये देखोगे यहाँ पे 5 2 4, तो ये 2 है, हाँ। अब इन दोनों को अगर हम लोग डायरेक्ट कंपेयर अगर कर ले तो यहाँ देखोगे आप 2 एंड देन ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो आंसर अभी इसी 2 डाइस से आप दे सकते हो, क्लियर। करना कैसे, रोटेट क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से, है ना। तो ये हो गया आपका 2 1 एंड देन 6। तो इधर से भी हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज, यानी 2 के नीचे 2 लिखोगे एंड देन 5, और ये हो गया आपका 4, क्लियर। तो 1 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 1। तो आपसे पूछ किसका रहा है 5 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो इन दोनों को भी कंपेयर करके निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ भी देखोगे आप ये 5 और ये 5 एक ही दिख रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं 3 4 250, तो आपको करना है कि अब मैक्सिमम ये देखोगे, मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि 2 कहीं ना कहीं कॉमन होगा। अब या तो इन दोनों के साथ हो गया, ये भी कॉमन हो गया, कभी कभी ऐसा कंडीशन हो सकता है ये और ये को कंपेयर करोगे तो एक सिंगल फेस क्या होगा आपका कॉमन होगा। तो वहाँ से आप कंपेयर करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज मैंने डाइस के कुछ क्वेश्चंस को करवाएं, और ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और अभी आसाम पुलिस के जो एग्जाम्स होने हैं वहाँ भी आने के चांसेस है, ठीक है। तो डाइस की और भी टाइप्स हैं, तो आने वाले वीडियो में मैं वो भी लेकर आऊँगा। तो आप अगर इस तरह का वीडियो मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।